दिल्ली सरकार ने चलाया दिल्ली में प्रदूषण मुक्त अभियान। आज दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक राघव चड्ढा जी ने इस अभियान की शुरुआत की और इस अभियान में सैकड़ों की संख्या में इनके साथ महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनका कहना है कि जब गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी हों और खासकर बड़ी रेड लाइटों पर तो गाड़ियों का इंजन बंद कर दे और जब लाइट ग्रीन दिखे तो इंजन स्टार्ट कर आगे बढ़े। इससे दिल्ली की जनता के साथ साथ दिल्ली के बाहर से आई जनता को भी प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और लोगों का ईंधन भी बचेगा। और खास करके दिल्ली वालों से मैं अपील करता हूं कि जैसे जनरेटर हो या और कई तरह के उपकरण जिनसे प्रदूषण फैलता है, इसका प्रयोग ना करें, जिससे दिल्ली को प्रदूषण से बचाया जा सके। बाकायदा हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप खुद भी बचें और दूसरों को भी प्रदूषण से बचाएं ताकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाया जा सके। आप दिल्ली सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है प्रदूषण को लेकर के, उसके बारे में बताएं, किस तरीके से लोगों को आप समझा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार के आदेश अनुसार दिल्ली भर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज राजेंद्र नगर विधानसभा के सभी साथी मिलकर अहम जंक्शन जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ पर इस अभियान की अवेयरनेस ड्राइव फैला रहे हैं, चला रहे हैं। होर्डिंग्स लेकर, पोस्टर्स लेकर, बैनर लेकर जंक्शन पे खड़े हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ़ करें। लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है, लोग गाड़ी का इंजन ऑफ़ कर रहे हैं और इस वायु प्रदूषण के खिलाफ अहम लड़ाई में अपना योगदान भी दे रहे हैं। ये दिखाता है कि दिल्ली वाले हर बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के कहने पर लड़ाई लड़ते हैं और उनका योगदान देते हैं, चाहे वो डेंगू के खिलाफ लड़ाई हो, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो या फिर वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई। कितना फ़ायदा होगा इससे दिल्ली के लोगों को? देखिए, वायु प्रदूषण के स्तर को घटाने में थोड़ा फ़ायदा तो अवश्य इससे मिलेगा। दिल्ली का वायु प्रदूषण आज के समय मुख्य तौर पर पराली जलाने और पड़ोसी राज्यों में हो रहे कई सारे ऐसे कामों के चलते हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हों, डीजल जनरेटर सेट हो, पराली जलाना हो, जिसके चलते दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती है। तो क्या पराली को लेकर के दूसरे स्टेट की सरकारों से बात की है? बिल्कुल, हमने केंद्र सरकार को भी कहा है, पड़ोसी राज्यों को भी कहा है और सबको कह रहे हैं कि इस लड़ाई में योगदान दीजिए, पराली जलाना बंद करवाइए, डीजल जनरेटर मत चलाइए और आप अपने लोगों, अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी करिए, हमारे लोगों की भी चिंता करिए और इससे पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर घटेगा। ये वायु प्रदूषण कोई दिल्ली का मसला नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत का मसला है। लेकिन सर, जिस तरीके से कोरोना लगातार अभी भी पैर पसारा हुआ, उसको लेकर के देकर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो बिल्कुल नहीं होती लोगों में। नहीं, देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथों की सफाई रखना, ये बहुत अहम है और मुझे लगता है कि दिल्ली वाले इसको फॉलो भी कर रहे हैं। यदि कहीं कहीं लोगों के अंदर लॉकडाउन की थकान आ गई है या कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में थकान का एहसास वो लोग कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। शुक्रिया। प्रमोद जी, जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है प्रदूषण मुक्त बनाना दिल्ली को, जी बिल्कुल, और रेड लाइट पे खड़े होकर लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग रेड लाइट पे स्विच ऑफ कर लीजिए और जब रेड लाइट हो तब आप लोग यहाँ से आगे बढ़िए। इससे कितना बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को? देखो, हमें बेनिफिट मिलेगा लेकिन पूरे देशवासियों को बेनिफिट मिलेगा। हमारा दिल्ली वासियों कम से कम पॉल्यूशन मुक्त होगा, इससे थोड़ा सा तो कंट्रोल होगा, कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा, तो ये बहुत ज़रूरी बात है और हमारे लिए बेनिफिट है, हमारा पेट्रोल बचेगा, पॉल्यूशन फ्री में होगा, प्रदूषण मुक्त होगा, इससे मुक्त होगा, बिल्कुल होगा, कुछ परसेंट तो होगा। वरुण राज सिंह का कहना है कि जिस तरह से खासकर इस मौसम में लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, उसी को लेकर दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण मुक्त अभियान चलाया है और आज हमारी विधानसभा राजेंद्र नगर में हम सभी लोग इस ऊषा गोल चक्कर पर खड़े होकर लोगों को समझा भी रहे हैं। सर, एक बार नाम बताइए। वरुण राज सिंह। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ी है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा और किस तरीके से लोगों को आप समझा रहे हैं? ये लोगों को समझा रहे हैं कि जैसे रेड लाइट हो, आप अपना इंजन बंद कर दें और जैसे रेड लाइट ऑन हो जाती है, आते ही जैसे आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास आते हैं तो वहाँ पर आपका इंजन ऑफ होना चाहिए। इसी तरह अगर पूरी दिल्ली में लोग जागरूक हो जाएंगे तो आप सोचिए कि ये 3 मिनट की 200 सेकंड की रेड लाइट है, अगर 200 सेकंड के लिए पूरी दिल्ली में हर रेड लाइट में अगर ऑफ किया जाए तो उसमें प्रदूषण में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा।
और इन्हीं दिनों में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? एक तो मुख्य कारण जो है वो पराली का, सारा साल गाड़ियां चलती हैं, सारा साल ये वाहन चलते हैं, बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, पर इन्हीं महीनों में क्यों प्रदूषण का स्तर बढ़ता है? उसका मुख्य कारण है कि जो आसपास राज्य सरकारें हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? इससे तो आप समझिए कि मैं कहता हूँ अगर 10% भी फ़ायदा हो तो बहुत बड़ी बात है। पूरी दिल्ली में अगर ऐसे ही मुहिम चलती रही, 10% का भी अगर पोल्यूशन में फ़र्क पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हम दिल्ली वासी 200 सेकंड की बत्ती पर अपना स्विच ऑफ करें और जब 20 सेकंड रह जाएं अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ें तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर इस तरह से 10% भी प्रदूषण से राहत मिलती है तो दिल्ली की जनता को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, दिल्ली।